हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अब रियल लाइफ के बाद रियल लाइफ में भी यूट्यूबर्स के साथ एक बहुत ही बड़ा मीटअप करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आज ये अनाउंसमेंट हुई कि मिस्टर बेस्ट, KSI, लोगन पॉल एंड आइसोस्पीड इंडिया आने वाले हैं और इंडिया में कैरी मिनाटी के साथ में एक बहुत ही बड़ा मीटअप करने वाले हैं। वो यहाँ पर आकर अपने इंडियन सब्सक्राइबर से मिलेंगे और ये पूरा इवेंट 10 नवंबर को जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल मुंबई में होने वाला है। मिस्टर बीस्ट भी इसी के बारे में अपडेट देते हुए कैरी मिनाटी के साथ कोलैब में अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किए हैं, आप लोग देखिए। India, I said if this video got 10 million likes, then I would come visit you guys. It's currently on 8 million. I feel very confident it's going to cross 10 million. So I'm going to come to India on November 10th. And also coming to India is Logan Paul, KSI, and Speed. And while I'm there, because you guys went all out on this video, we're also going to be launching Feastables and Prime in India. Carrie, I need you to do like we did in the video and translate this to Hindi for me. वीडियो खत्म हो गई है मेरा भाई। तो ये डॉलर छापने की मशीन कह रही है कि हमारी वीडियो का टारगेट 10 मिलियन था, 8 हो गए हमारे, पर मेरी औकात से तो ज्यादा ही है। तो इसलिए इस मनी प्लांट को लेके हम इंडिया आ रहे हैं और साथ में लोगन पॉल, KSI, स्पीड, पूरी टप्पू सेना साथ आ रही है 10 नवंबर को, जहां ये फीस्टेबल्स ऑफ प्राइम इंडिया में लॉन्च करेंगे। Hey Carrie, can I have litti choka? अरे अंग्रेजी लंदन तो पान भी खिलाएंगे, तू आ तो सही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ये आशीष चंचलानी के बारे में। तो ये समरीन कौर आशीष चंचलानी को धोखा दी, क्योंकि कुछ लोगों का तो ऐसा ही कहना है कि आशीष चंचलानी पहले समरीन कौर के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया। तो फिर इसके बाद लोग समरीन कौर को काफी ज्यादा हेट देने लगे एंड आशीष चंचलानी को धोखा क्यों दिया, चीटर एंड वगैरह वगैरह बोलने लगे। तो भाई इन्हीं सबसे परेशान होकर आज समरीन कौर इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट की और बताई कि उनके और आशीष चंचलानी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, बिना फालतू की हेट देना बंद करो। देखिए आप लोगों को क्या कही। To address a little something which is very funny and annoying कि मुझे इस बारे में स्टोरी बना के डालनी पड़ रही है, but I think it's necessary। पिछले 1 महीने से I've been getting a lot of comments and DMs about अपने भाई का दिल तोड़ दिया। स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आया। I did a little research and I got to know why is this, because we were friends for a while and now we are not friends anymore and उसके अलग रीजन है। उसका कोई ये रीजन कहीं से भी नहीं था ना है। बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल एक बाउंड्री है हम दोनों के बीच में। आई रिस्पेक्ट हिम, ही रिस्पेक्ट्स मी, आई फील, एंड वी वुड नेवर से एनीथिंग अबाउट ईच अदर लाइक दिस। तो आप लोग गलत इंसान की प्रोफाइल पे हो शायद। आई हैव लिटरली लाइक नथिंग टू डू विद दिस। तो आप लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लो, फिर आपको जो सही लगता है वो करो, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर कि दोस्ती में दिल नहीं तोड़ सकते। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि अनुराग त्रिवेदी के बारे में। तो क्या अनुराग त्रिवेदी टेक्निकल गुरुजी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिए। अब हुआ क्या कि आज अनुराग त्रिवेदी इंस्टा पर कुछ स्टोरीज पोस्ट किए हैं, जिसमें वो टेक्निकल गुरुजी को एक्सपोज करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने एक वीडियो में बहुत ही ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो क्या थी और उसे क्लेरिफाई करते हुए अनुराग त्रिवेदी कुछ ये कहते हैं। गौरव चौधरी उर्फ टेक्निकल गुरुजी एक ऐसा यूट्यूबर, इंडियन, तो मैंने खैर इंडियन यूट्यूबर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि दुबई में रहना, दुबई से ही काम करना होता है इनका, बट एक ऐसा यूट्यूबर जिसको 2016 में नवंबर दिसंबर में देख के मैंने एक यूट्यूबर बनने का सपना देखा। मैंने एक DJ फन एंड टेक नाम का चैनल बनाया, कंटेंट डाला, बट जब 8 सालों बाद आपको कुछ ऐसा पता चले कि यार आपको घृणा हो जाए एक ऐसे इंसान से जिसको आपने अपना आइडल माना, तो कैसा फील होगा, सोचो आप। तो टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो डाली दिवाली वाले दिन और उन्होंने एक घड़ी का डब्बा खोला। जेकब एंड कंपनी की वॉच थी, श्री राम जन्मभूमि एडिशन 2, और उन्होंने दावा किया उस वीडियो में, रील में, कि 59 वॉचेस बनी है टोटल और इनके पास जो वॉच है वो पहली है। मज़ा आता है ना? हाँ, बड़ा मज़ा आता है। कभी कोई चीज़ खरीदो तो बोल दो ये इंडिया की पहली है, ये वर्ल्ड के साथ सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ लाइन में डाल दो तो थोड़ा मज़ा आता है ना, बढ़िया, अच्छा फ्लेक्स करना अच्छा लगता है। बट इस बार गुरुजी फंस गए। तो गुरुजी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो घड़ी आपने खरीदी है दिवाली वाले दिन आपके पास पहुँची है, आपने पूरा बाकायदा रील बना के पूरा फुल शो ऑफ मारा जैसे आप हमेशा मारते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि वो पहली वॉच है, गलत हो आप, गलत हो आप। 31 जुलाई का बिल मैं आपको दिखा दूंगा। 31 जुलाई को मैंने ये वॉच खरीदी है, समझ रहे हो, और एक नहीं बल्कि 2 वॉच मैंने एक साथ खरीदी है। विजन 11 एक कंपनी है इंडिया में, बहुत बड़ी फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ओनर के पास है और मेरे पास है, और दोनों वॉच मैंने ही खरीदी थी।
और 3 अगस्त को मैंने यूट्यूब वीडियो में पहली बार पहनी ये वॉच। 3 अगस्त से मैं अपनी हर यूट्यूब वीडियो में ये वॉच पहन रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मुझे देखो कोई पर्सनल इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत बुरा लगा मुझे जब मैंने कमेंट किया उनकी रील पर कि यार ये ऐसा मत वो करो, मेरे पास 3 महीने से है। उन्होंने मेरा कमेंट तो डिलीट किया, साथ ही में मुझे ब्लॉक कर दिया। बहुत गंदी बात है भाई, बहुत गंदी बात है। ऐसा मतलब ब्लॉक कर देना, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा लगा डर गया कि मतलब कहीं खुलासा ना कर दे, एक्सपोज ना कर दे। भाई आप बाकी चीज़ों पर मारो, फ्लेक्स चलता है। और वैसे एक चीज़ और बता दूँ, आपने जितनी भी चीज़ों पर फ्लेक्स मारा है, आई थिंक 40 से 50% चीज़ें ऐसी हैं जो घर में पोछा मारने के काबिल पड़ी हुई हैं, समझ रहे हो। बट मैंने अब मेरी वो आदत नहीं है कि मैं कोई चीज़ खरीदूं और उसके लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाऊं बकायदा कि देखो ये चीज़ मैंने खरीदी, न्यू फैमिली मेंबर एडेड, लौड़ा लसन। नहीं, कुछ नहीं। अब मुकेश अंबानी आईफोन खरीदेगा तो स्टोरी थोड़ा ना लगाएगा इंस्टाग्राम पे न्यू फैमिली मेंबर एडेड। समझो बात को, समझे। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ भाई। आप बस एक वो कुछ कैप्शन में एडिट कर दो, कुछ माफ़ी मांग लो भाई पहली वॉच नहीं है इंडिया में ऑलरेडी किसी के पास, ऐसा बोल सकते हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और प्लीज़ कोई भी फ्लेक्स मारा करो आप तो प्लीज़ एक बार वेरीफाई कर लिया करो, पता नहीं आपको किसने बता दिया पहली वॉच आपके पास है, ठीक है। और अगर ये ख्याल आपके मन में आ रहा है कि जो मेरे पास वॉच है वो लोकल है, तो अगर अनुराग द्विवेदी के पास लोकल वॉच आ गई तो इंडिया में कोई कंपनी है ही नहीं, सब लोकल है, समझ रहे हो। और प्लीज़ आप दुबई में रह के काम कर रहे हैं, आप 5% वहाँ पे वैट पे कर रहे हैं, मैं इंडिया में रह के काम कर रहा हूँ 18% GST प्लस मैं 30% के स्लैब में ITR भी पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रह के कुछ हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ है, दुबई में बहुत आसान है। मैं दुबई आके 1 साल रह जाऊँ ना, गांड मार दूँ पूरी इंडस्ट्री की, समझ रहे हो। बट वो मैं करूँगा नहीं, मैं टैक्स चोर नहीं हूँ, देश से प्यार है, देश में रह के देश में ही वैल्यू अपनी ऐड करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि समय रैना के बारे में। तो गाइस समय रैना की इनकम रिवील हो गई। क्या आपको पता है वो इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड से कितना कमाते हैं? एक क्रिएटर ने इसी के बारे में कैलकुलेट करके डिटेल से बताया है, आप लोग देखिए। समय रैना इंडियाज गॉट टैलेंट से हर महीने 3 to 4 करोड़ रुपीस अर्न कर रहा है। समय रैना की यूट्यूब चैनल मेंबरशिप 59 रुपीस पर मंथ है एंड मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से समय के इस वक्त 20 लाख से 30 लाख मेंबर्स है। मतलब सिर्फ चैनल मेंबरशिप से ही समय हर महीने 1.5 करोड़ रुपीस कमा रहा होगा। एंड मेरे इनसाइडर सोर्सेज ने मुझे बताया कि समय इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में ब्रांड प्रमोशन के 35 लाख से 50 लाख रुपीस तक चार्ज कर रहा है। एंड समय के यूट्यूब व्यूज देख के आई थिंक ही इज मेकिंग 30 लाख to 50 लाख रुपीस एवरी मंथ फ्रॉम यूट्यूब एड रेवेन्यू अलोन। एंड ये सब अगर आप ऐड करोगे तो समय इज इजीली मेकिंग 3 करोड़ रुपीस एवरी मंथ राइट नाउ। फॉलो मी फॉर डेली बिजनेस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ये एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव बताया कि कैसे आप लोग भी ECL क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि भाई आप लोग भी कैसे ECL क्रिकेट टूर्नामेंट को खेल सकते हैं, आप लोग देखिए। ऐसा ये ट्रॉफी दिख रही है तुम्हें ECL सीजन 1, ECL सीजन 2 की तुम्हें इधर दिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात, गुड न्यूज ये है कि आप भी अब पार्ट बन सकते हो हरियाणवी हंटर्स का, यानी कि मेरी टीम का या फिर ECL का। पर मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, आपके फॉलोअर होने चाहिए 1 लाख से ऊपर। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर लिंक है, इस पे जाकर रजिस्टर करो और पार्ट बन जाओ हमारे ECL सीजन 2 का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी हमारी सोसाइटी में चल रही है काफी सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर रिएक्ट किए, आप लोग देखिए। अमीर से तो कोई नफरत कर ले, लेकिन गरीब से नफरत करने के लिए चाहिए गांड में गूदा, क्योंकि गरीब डालता है गिल्ट में। तुम देखो एक गरीब भिखारियों का कितना तगड़ा नेटवर्क है, मतलब इनके पास स्मार्टफोन नहीं, इंटरनेट नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है आपस में, सोशल मीडिया पर ऑफ कोर्स भिखारी हैं तो भाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम देखो इनकी, मतलब ये सब सेम ही है। इन्हें कैसे पता है सेम चीज़? जैसे तुम नोएडा के सिग्नल पे भिखारी देख लो, सेम हरकत करेगा, गाड़ी खट 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 खट, ये ले लो, किताब ले लो, टिश्यू पेपर ले लो। तुम मुंबई के सिग्नल पे जाओ, वहाँ भी सेम ही हरकत करते हैं भिखारी। तुम जयपुर के सिग्नल पे चले जाओ, वहाँ पे भी सेम हरकत करते हैं। यही जो हैदराबाद के फुटपाथ पे जो हरकत कर रहा होगा भिखारी, वही सेम हरकत कर रहा होगा बेंगलोर के फुटपाथ पे। तो इन्हें सेम चीज़ें कैसे पता है कि यही करने से पैसे मिल जाते हैं? सोचो, कोई बिरादरी इतनी स्ट्रोंग नहीं है जितनी भिखारियों की है। हम इतनी इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ये समाज सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी करता है गरीबों के साथ। गरीबों को कभी हमने समान समझा ही नहीं भाई। अभी पीछे दिवाली की बात थी, कोई दे गया है किसी अमीर के यहाँ कुछ की जबरदस्ती मिठाई ले ले भाई, पैसे ले ले, तेरे बच्चों को कपड़े दिलवा दे। मेरे को कोई नहीं दिलाता जबरदस्ती, गरीब को दिला रहे हैं। अमीर अगर मिठाई नहीं खा रहा होगा तो अरे इसका शुगर वुगर हाई हो रहा होगा तो इसलिए नहीं खाते,
अमीर के बच्चे अगर कपड़े नहीं खरीदे, नए पटाखे नहीं जला रहे तो सोचेंगे अरे तो मैच्योर हो गए भाई, इन्होंने सब देख लिया लाइफ में इसलिए नहीं करोगे। गरीब नहीं कर रहा, दुखी हो रहे हो बिना मतलब। गरीब को जबरदस्ती मिठाई खिला रहे हो, अरे बहन जो क्या पता ना हो उसका मन, क्या पता गरीब की भी शुगर आई हो। साला अपने पुण्य कमाने के, जबरदस्ती खुद पुण्य कमाने के लिए भाई गरीब की क्यों शुगर बढ़ा रहे हो? गरीब के साथ जबरदस्ती क्यों? उसके मन की क्यों नहीं पूछता भाई तेरा मन है पैसे लेने का? नहीं है, तुझे मिठाई खानी है नहीं खानी, जबरदस्ती दे के आ रहे हैं गरीब के घर बिना मतलब। गरीबों के बारे में, भिखारियों के बारे में सोच सोच के दुखी होते, सोचते हो बहन जो उनके पास ये नहीं है वो नहीं है कुछ नहीं। अबे खाली तुम्हारे पास पैसे हो गए तो ये थोड़ी तुम्हारे पास सब कुछ है। और गरीब के पास अगर पैसे नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। गरीब के पास फ्रीडम है। बहन जो गरीब सारी सारी रात बाहर घूमता है, लंड फर्क नहीं पड़ता उसे कुछ, कोई क्या चुरा लेगा उससे, कोई टेंशन नहीं है। गरीब के बच्चे पूरे पूरे दिन दोपहर में बारिश में सड़क पर नहाते हों बढ़िया, पूरे दिन साइकिल का टायर चलाते हैं डंडी से। रात को उसकी माँ फोन भी नहीं करती, चाहे 12 बजे तक घर के बाहर रहे। पहली बात तो उसके पास फोन नहीं है, लेकिन उसकी माँ फिक्र भी नहीं करती। गरीब के पास फ्रीडम है भाई। गरीब को कुछ लूज करने का डर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि पुणे सुपरस्टार के बारे में। तो पुणे सुपरस्टार टेक्नो गेमर को ट्रोल करते हुए कुछ ये कहे। भाई एक टेक्नो गेमर जो है, अबे इसके अंदर टैलेंट क्या है? पूरे दिन भर कुर्सी पे बैठा बैठा जो है सांडता रहता है, ना इसको डांस आता है ना कॉमेडी आती है, सिर्फ गेम खेलता रहता है बस। ये कोई टैलेंट होता है? सिर्फ गेम दिखाता है लोगों को। टैलेंट क्या है इसके अंदर? टैलेंट क्या है इसके अंदर? भाई कोई टैलेंट भी तो होना चाहिए। और गाइस अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।